हाय ऑप्शंस ट्रेडर, मैं समझ सकता हूँ कि जनवरी में जैसा आपने डाउनफॉल देखा और आप अभी भी परेशान हैं कि क्या ऐसा डाउनफॉल हमें मार्च में भी देखने को मिलेगा। मैं अपने सिस्टम्स का रिव्यू कर रहा हूँ जो फरवरी मंथ में रहा, और मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि कैसे मैं यहाँ से आपको इंस्पायर कर सकूँ ताकि आप टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर आप अपने जर्नलिंग के मामले में कुछ नोट कर सके, कुछ एरियाज़ में इम्प्रूव कर सके, सो दैट आपकी ट्रेडिंग और इम्प्रूव हो सके। ये फरवरी 2025 की वीडियो है का रिव्यू है, जिसमें कि मैंने इतने 3 साल कंप्लीट कर लिए। और अगर आप जाकर मेरी शीट पर देखोगे, सो इन टोटल मेरे 1115 दिन कंप्लीट हो चुके हैं इन ट्रेडिंग, खासकर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के हिसाब से, जिस पे कि मैंने एक भी रूल तोड़े बगैर 100% ट्रेड्स अपने सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक ट्रेड्स पर लिया है। इस पे मेरा अभी तक का प्रॉफिट 29,59,953 है। अगेन इस पे मैंने अभी तक कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया है, दिस इज़ प्योर प्रॉफिट रैदर दैन इंक्लूडेड जो भी टैक्सेस है। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 9 डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि हमारा फरवरी मंथ कैसा रहा। और जो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन फोकस है, ये हमारे बी पैसा वाइज कम्युनिटी में जितने लोग हैं उनके लिए मैं मेन फोकस करके ये वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज दे गेट टू सी कि ओके मैं किस हिसाब से काम कर रहा हूँ और जर्नलिंग में कैसे आपको हेल्प मिल सकती है, या फिर वो जर्नलिंग में क्या आइडिया ले सकते हैं। अगर आपको ये जो हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यहाँ से ये इंस्पिरेशन लीजिएगा कि आप जर्नलिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने आज तक अपने जितने भी ट्रेड्स जर्नल किए हैं टोटल 100, मैंने जो आपको कहा 1115 ट्रेड्स हैं। इस पर मुझे 685 डेज़ ट्रेडिंग के मिली है, बाकी छुट्टियाँ भी थी। उन सभी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो मेरे लिए जो मेरा सुपर पावर रहा वो ये रहा कि मैंने अपने हर एक ट्रेड को बहुत प्रिसाइजली मॉनिटर किया और उसकी एंट्री एग्जिट लिखी, कहाँ पर वो चल रहा है वो लिखा। 22 फरवरी 2022 को गाइज मैंने अपना पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। विद इन अ मंथ और सो मैंने इसको कम्प्लीटली ऑटोमेट कर दिया और आज मैं ऑटोमेशन पर ही काम करता हूँ। सो ये जो वीडियो देखने का मेरा मेन पर्पस है वो ये है कि क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग में लगातार आप 3 साल 2 साल 3 साल तक प्रॉफिट कर सकते हो। आपने सुना होगा 95% लोग यहाँ प्रॉफिट नहीं करते हैं, दिस इज़ अ लॉस मेकिंग बिजनेस फॉर देम। बट मैं आपको यहाँ शो करने वाला हूँ कि कैसे अगर आप कंसिस्टेंटली सिंपल चीज़ें भी करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। अगेन मैं आपको बता दूँ आने वाले मंथ में विच इज़ इन अप्रैल 2025 निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो थर्सडे से मूव होकर के वेंसडे आ जाएगा। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की तारीख है 12 मार्च 2025, आज वेंसडे है, कल एक्सपायरी होनी थी। एंड इसकी वजह से मुझ पर क्या असर पड़ा है हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। टोटल कितने मैंने ट्रेड्स करे, क्या क्या मेरी स्ट्रैटेजीज़ रहीं जो मुझे बहुत अच्छी थी लेकिन आई हैव टू लेट देम गो, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैं आपको एक्सपेंसेस के थ्रू भी बताऊंगा, जैसे कि एक डेटा पॉइंट होगा जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि अगर मैं 1 रुपये डालता हूँ तो मैं सिस्टम से कितने पैसे निकालने की कोशिश करता हूँ। आप में से कई सारे लोग कंटिन्यूस पैसा बनाना चाहते हैं। जब मैंने चालू किया था तो मैं भी कंटिन्यूस बनाना चाह रहा था, बट आई बिलीव दिस इज़ नॉट हाउ इट गोज़। अगेन अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था ये मेरा पिछला मतलब जनवरी मंथ मेरा अभी तक का सबसे बड़ा लॉस मेकिंग मंथ था, वेयर आई हैव लॉस 3,51,000 रुपीज़ जस्ट इंक्लूडिंग 2 अकाउंट्स। तो थैंक यू वेरी मच हमारे इस पेज पे आने के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, सो दैट मैं फ्यूचर की वीडियोज़ बनाऊँ तो मैं उन चीज़ों को इंक्लूड कर सकूँ। तो आइए हम लोग डाइव इन करते हैं और बताता हूँ मैं कि आखिर हुआ क्या इस पिछले महीने और कैसे सारी चीज़ें चली। तो जैसा मैंने आपको बताया था मेरा 3,51,000 का लॉस हुआ था गाइस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। उसको 90% से ज़्यादा मैंने ड्रैग डाउन किया है, और जो फॉर द मंथ ऑफ फरवरी मेरा लॉस था वो सिर्फ और सिर्फ 18,000 था ऑन माई ओवरऑल कैपिटल ऑफ 40 लाख रुपीज़। सो इट वॉज प्रिटी मच लेस कंपेयर टू द जो भी मेरे पास कैपिटल था। लेकिन येस, ड्रॉ डाउन के हिसाब से दिस इज़ लाइक सम टाइम जहाँ मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये हमारी कम्युनिटी से हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कैसे इसको एडजस्ट कर रहे हैं, आपके जो लॉस मेकिंग थे उस पर आप अपने मनी मैनेजमेंट को कैसे कर रहे हैं। और अगर आपको यह जो इस कम्युनिटी से नहीं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कैसे इसको अप्रोच किया जाए, सो दैट आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज रख सकते हो, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इस बार जब मैं बैठ के रिव्यू कर रहा था अपने सारे ट्रेड्स को और किस तरीके से चले, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा आगे चल कर भी। सो अगेन मैं आपको बता दूं मैं अपने हर वीक को ट्रैक करता हूं, तो मेरे 9 वीक्स का जो टोटल लॉसेस का सीरीज़ था, ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो 20 दिसंबर 2024 से टोटल 14 फरवरी 2025 तक मैं सिर्फ और सिर्फ लॉसेस ही बना रहा हूँ इस पूरे टाइम पर, इस पूरे वीक पर। एंड अगर मैं अपना टोटल अगर देखता हूँ गाइज,
तो यहाँ पे मेरा ये टूटा है एंड 21 फरवरी 14 फरवरी तक मैंने लॉस किया था। तो 1 2 3 4 5 आई एम जस्ट शोइंग यू लाइक 6 7 8 9 ओके। उससे पहले मैंने 1,74,000 का प्रॉफिट किया था। टोटल 5,30,000 रुपये का मैंने लॉस किया गाइस फ्रॉम द मतलब ये 14 दिसंबर आई थिंक या 13 दिसंबर को ख़त्म होने के बाद से लेकर 14 फरवरी के स्टार्ट तक। तो आप कंसिस्टेंटली जो रिटर्न सोचते हैं कि ये आपको महीने दर महीने रिटर्न दे सकता है, ऐसे नहीं होता है। ट्रेडिंग में आप एक अच्छा खासा चंक बनाते हैं, देन यू वेट, देन आप पैसा कुछ चंक में बनाते हैं, फिर आप वेट करते हैं। अगर आप कोई है जो फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ईजी है। दिस इज़ नॉट लाइक दिहाड़ी, दिस इज़ नॉट लाइक अ जॉब, दिस इज़ मोर लाइक मनी मैनेजमेंट और बिजनेस, उससे आप कितना एग्जिट करते हैं, ठीक है। इसी पर एक एलिमेंट है जिसके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अगेन अगर आप देखो तो मैंने जितना प्रॉफिट अभी तक बनाया है, इसको मैं रिव्यू कर रहा था। तो फरवरी का लेते हैं रिटर्न, जनवरी का लेते हैं, दिसंबर का लेते हैं, नवंबर का लेते हैं। सो नवंबर से दिसंबर तक मीन्स 4 महीने में अगर मैं अपना टोटल देखता हूँ तो 82,000 है। अगर मैं इस पर अक्टूबर को भी लेता हूँ तो 5 महीने में मैंने कोई पैसा नहीं बनाया है, अगर मैं क्यूमुलेटिवली इनका एक चंक लेता हूँ। यानी अगर मैंने 5 महीने काम नहीं भी किया होता तो चलता, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं उस वक्त काम नहीं करूँगा और मैं उस वक्त काम करूँगा और मुझे लॉस होगा। क्या पता ये मेरे अप्रैल के जैसा मंथ हो जिसमें मुझे 5,32,000 का प्रॉफिट एक बार में हुआ था। सो मुद्दा ये है कि आपको नहीं पता कि कब कौन सी चीज़ें कैसे काम करेंगी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को हमेशा प्रेजेंट रखें और अपने मनी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से चलाएं। अगेन इस मंथ जो मुझे फरवरी में जो मुझे ट्रेड्स मिले हैं, मैंने इसमें भी मार्च का ट्रेड्स अपडेट नहीं किया है, ऑल्दो 12 दिन हो चुके हैं। इस वीडियो को जनरली बनाने के बाद ही मैं अपने डाटा शीट अपडेट करता हूँ। बाकी सारी जगह मैंने बाकी शीट्स में डाल दिया है। ये वीडियो लेट आने की मेन कारण ये है कि मैं इस मंथ के एंड में मीन्स फरवरी के एंड में और मार्च के स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, एंड अगेन मार्केट के लगातार गिरने की वजह से मैं भी थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, मैं मार्केट को अवॉइड कर रहा था देखना। बाकी मेरे सारे सिस्टम्स बहुत अच्छे चल रहे थे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन यस मुझे ये ध्यान रखना था कि मैं अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकूं। तो अगेन आप में से अगर कोई हमारा वेट कर रहे थे और हमें 1 महीना लग गया डालने में तो आई एम सॉरी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले टाइम पे मैं और रेगुलराइज करूंगा। और आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो आप ज़रूर हमें बताइएगा, सो दैट मैं उन सारी चीज़ों को आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर ऐड कर सकूँ। सो लास्ट 2 वीक्स जो रहे फरवरी के, दे वेर हेल्पफुल और वो मेरे प्रॉफिटेबल रहे। अगेन ट्रेंड फॉलोइंग की वजह से मुझे काफ़ी लॉस लग रहा था। थीटा का गाइज मैंने एक सिस्टम डाला है नया, उसने मुझे 54,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया था, जिसकी वजह से मेरा लास्ट मंथ मतलब फरवरी का जो लास्ट वीक था वो भी प्रॉफिटेबल हुआ। अगर मैं सिर्फ इसको हटा देता हूँ तो अब देखो 13,000 का इसमें भी लॉस होता। सो मुद्दा ये है कि बेयर मार्केट है और मार्केट बहुत ज़्यादा कंगारू मूवमेंट्स दे रहा है। आज भी मैं मार्केट को रिव्यू कर रहा था कि कैसा चल रहा है। सो यहाँ मैंने देखा गाइस कि आप देखोगे 12 बजे, आज 12 तारीख है, मार्केट लगातार फॉल किया फिर ऊपर गया, ओके, और कहीं भी उसने क्लियर मोमेंटम नहीं दिया है। वो थोड़ी देर तक नीचे जाता है फिर वो ऊपर जाता है, फिर थोड़ी देर तक नीचे जाता है फिर वो ऊपर जाता है, और बड़े लॉट्स होने की वजह से ये हमें बड़े इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप एवरेज लॉस के हिसाब से देखते हो तो आपको आइडिया लगता है कि ओके थिंग्स आर नॉट दैट बैड। इसका मेन कारण एक और भी है। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी मुझे बहुत ज़्यादा लॉस लगा था, तो मैंने एक नई शीट बनाई टेबल, और आपको भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको एक ऐसी टेबल बनाने की कोशिश करो। सो लेट मी मेक इट लिटिल बिगर सो दैट या सो इस पर क्या है गाइस कि अगर मैं इस पर कोई भी डेट डालता हूँ, सो फॉर एग्जांपल लेट्स गो अहेड एंड पुट इट एज दिसंबर, तो अगर मैं दिसंबर डालता हूँ तो दिसंबर में मुझे कितना प्रॉफिट होगा ये सारी चीज़ें दिखा देगा, जैसे मैंने आपको अप्रैल में बताया था। ओके, सो अप्रैल पर चलते हैं और यहाँ अप्रैल को देखते हैं। तो अप्रैल में अगर आप देखोगे गाइस तो अप्रैल में मुझे किस किस स्ट्रैटेजी पे कितना प्रॉफिट हुआ है, कैसे है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई देती हैं और मुझे पता चलता है। तो अगेन जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे देखना था कि आखिर जनवरी में जो हुआ वॉज इट शेयर लक या मेरी तरफ से कुछ गलती हो रही है। 3,51,000 का मेरा लॉस था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। 2,22,000 रुपीज़ निफ्टी से आया था और 1,28,000 रुपीज़ मेरा बैंक निफ्टी से आया था। निफ्टी के जो मेरे लॉसेस हैं अगर मैं इनको ऐडअप करता हूँ तो 2,17,000 रुपये है। ओके, ये इसकी वजह से है। तो इससे मुझे पता चला कि ओके ये डिस्ट्रीब्यूटेड था एंड मेरे 2 स्ट्रैटेजीज़ ने ऑलमोस्ट जितना लॉस दिया है उतना सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी ने दिया था, मोर और लेस। तो मुझे ये पता चला कि ओके ये क्यों इतना लॉस दे रहा है। इसको जाकर जब मैंने स्टडी किया तो मैंने देखा इन दोनों के बनिस्बत ये ज़्यादा नंबर ऑफ लॉट्स पर है, और उस पर भी 1 2 3 4 5 और 6
इन 6 डेज ने ही मुझे 97,000 तक का लॉस दिया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 98% से ज़्यादा का टोटल लॉसेस का गुच्छा है ये। तो इसका मतलब ये है कि मेरे सिस्टम्स रोबस्ट हैं, सारी चीज़ें, बस इट वाज दैट कि उस दिन मैं लकी नहीं रह सका और तुरंत ही मेरे लॉस पिट गए। ओके, एंड इस पर मैंने एक नया रूल भी डाला था। सो फॉर एग्जांपल मेरी ये स्टडी थी कि एक्सपायरी वाले दिन मार्केट थोड़ा सा म्यूटेड रहता है और एक्सपायरी के अगले दिन थोड़ा सा मार्केट एक्टिव रहता है, मुझे अच्छे प्रीमियम्स मिलते हैं और मूवमेंट्स भी अच्छी मिलती है, और एक्सपायरी के एक दिन पहले भी अच्छा प्रीमियम और अच्छा मूवमेंट मिलता है। इसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा चेंज किया था कि मैंने नंबर ऑफ़ लॉट्स थोड़े से बदले थे और एक्सपायरी के एक दिन पहले और एक्सपायरी के एक दिन बाद। तो पोजीशन साइजिंग पे थोड़ा मैंने काम किया था एंड मैंने जो इसका बैक टेस्टिंग डेटा देखा था उसके हिसाब से अगर मैं ये करता हूँ तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड रिजल्ट देता है। ओके, मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, आपके जो सिस्टम्स उस पर किसी तरीके का आपने पैटर्न नोटिस किया है। लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि मैंने जब ये चेंजेस किए वो वही दिन थे जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा पिटा हूँ। सो अगर आप देखोगे, सो दिस इज़ वेंसडे, ओके, दिस इज़ फ्राइडे, ऑलराइट, दिस इज़ फ्राइडे, दिस इज़ वेंसडे, दिस इज़ फ्राइडे एंड मोटा मोटी दिस इज़ वेंसडे, मोटा मोटी दिस इज़ वेंसडे, यू नो। तो अगर मैंने इसको 50% रखा होता तो आप देख रहे हैं जैसा कि ये जो हमने अभी स्टडी करी, ओके, एंड अगर मैं इन डेट्स को ही हटा देता हूँ सिर्फ, या फिर मैंने अगर इस पर कुछ नया ट्राई आउट ना किया होता बल्कि इसको वैसे ही चलने देता तो 45,000 का लॉस होता। सो इसीलिए इस तरीके के डेटा को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको समझ आता है कि मेरी गलती है तो किस लेवल पर है। क्या मैं ये मान लूँ कि मेरे जो सिस्टम्स हैं, मेरे जो स्ट्रैटेजीज हैं वो काम करना बंद कर चुके हैं, या फिर इट्स कि मैं अपने ही दिमाग में कुछ ज़्यादा कुक कर रहा हूँ। बिकॉज आई नो इफ़ इट वर्क्स इट विल वर्क लाइक मैजिक, ठीक है। बस पॉइंट ये है कि ये अभी काम नहीं कर रहा, और इसका मैं आपको एक सीरियर एग्जांपल भी देता हूँ। सो मैं ये टूल यूज़ करता हूँ गाइस, क्वांटिप्लाई। सो मैं आपको दिखाऊंगा 19 तारीख का डेटा है ये, ओके। एंड पहले यहाँ पर देखते हैं, तो आप यहाँ पर अगर देखोगे 19 फरवरी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके। जनवरी का तुमने एनालिसिस पहले कर रखा है। 19 फरवरी को अगर आप जाके देखोगे गाइस, तो 19 फरवरी को मैंने 23,000 रुपये का प्रॉफिट किया है, ओके। एंड जरोधा के अकाउंट पे कोई प्रॉफिट नहीं है, फिनवेशा का ये प्रॉफिट्स है मेरे इस पर, ओके। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ ले जाकर दिखाऊँ, ओके, सो मेरा जो टोटल लॉसेस था या जो कुछ भी था वो यहीं कवर हो जाना था। 2,80,000 मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने एक अच्छा डायरेक्शन दिया, 10:20 तक मैं 2,80,000 के प्रॉफिट पर था। ना वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट और क्रूशल, बिकॉज मेरे सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं लेकिन मार्केट ही कंड्यूसिव नहीं है किसी क्लियर ट्रेंड को देने के लिए। तो मैं एज अ ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर पिटूंगा, बिल्कुल पिटूंगा, मेरा लॉसेज होगा। और आप देख सकते हो 2,80,000 से तुरंत डाउनफॉल आ गया और ये खत्म हो गया। एंड अगेन ये एक बार नहीं हुआ, ये एक बार और हुआ। 24 तारीख को भी मैं लगभग 72,000 के प्रॉफिट पर था एंड थोड़ी देर पे वो 30,000 पर आ गया एंड देन इवन वो बहुत ज़्यादा गिर के 20,000 तक भी आया था। एंड ये सेम चीज़ 26 तारीख को भी हुई थी जब मैं ऑलमोस्ट 85,000 के आसपास था एंड ऑलमोस्ट मैंने 53,000 के आसपास इसको बंद किया। सो मैं ये बता क्यों रहा हूँ, मेरा बताने का मेन मुद्दा ये है कि अगर आपका अपसाइड स्ट्रांग है और आपने अपने डाउनसाइड को कंट्रोल कर रखा है तो यू आर जस्ट 1 और 2 गुड डेज अवे, गुड ट्रेड डेज अवे, जहाँ पर आपका सारा का सारा जो लॉसेज है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। बट मुद्दा ये है कि आपको, जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है कि फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेविंग योर कैपिटल एंड सेकेंड रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉरगेटिंग योर फर्स्ट रूल। इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी आपको कैपिटल को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एकदम ही इगोइस्टिक नहीं हो जाना है कि नहीं मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा या मैं जो सोच रहा हूँ वही चलेगा। यहाँ पे मैंने हेफ्टी प्राइस पे करी है। हालांकि इसके एक बहुत बड़ा कारण ये भी है गाइस क्योंकि मैंने कई अकाउंट्स पर ये वाले चेंजेस किए थे एक बार में, ओके। एंड मुझे अब लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे वचनबद्ध तरीके से या पीरियडिकली पहले 2 अकाउंट पे करता या पहले 1 अकाउंट पे करता, थोड़ा थोड़ा करके इसको चेंज करना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी मैं ओवरऑल एक काफ़ी बड़े लॉस मेकिंग ट्रेड पर हूँ एंड उसका ड्रॉडाउन काफ़ी बड़ा चल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरी जो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो मुझे सबसे पसंद है वो LKC है। अगर आप इसको देखोगे तो मैं 2 अगस्त से ऑलमोस्ट इस पर ड्रॉडाउन पर ही चल रहा हूँ। एक मेरी री एंट्री LKC है, इस पर भी मैं ऑलमोस्ट 29 जुलाई 2024 से ड्रॉडाउन पे चल रहा हूँ। इसने अपना ऑल टाइम लो भी ब्रेक कर दिया है एंड बट मुझे इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे इसमें पता है कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, कितना रिवॉर्ड्स है। एंड अगेन अगर आप देखें तो इसमें 2,53,000 का मुझे लॉस हुआ है, वहीं LKC में मेरा 3,59,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। सो ये इस लॉसेस के बाद है, ओके। सो यहाँ से अगर आप देखें कि मैं जिस दिन मैंने ऑल टाइम हाई अपना टच किया था, अगर मैं उस दिन से वहाँ से देखूँ, ओके,
तो 2,71,000 का मैं अपना डाउनफॉल देख चुका हूँ। तो मुद्दा ये है कि आपको ये देखना है कि आप इस गेम में टिके हुए कैसे हो और कैसे आप अपने मनी को मैनेज कर रहे हो। एंड ज़रोधा में जैसे मैंने आपको कहा मेरे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड 3 साल में मेरे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना कर दे रहे हैं। सो 22 अगस्त को जैसे मैंने आपसे बताया था कि उस दिन से मैंने ट्रेडिंग चालू करी थी एंड तभी से लेकर के अभी तक मैंने 18 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है प्योर प्रॉफिट में, 18,57,842। बट जो चार्जेस और टैक्सेस हैं उनको हटाने के बाद 15,90,000 का प्रॉफिट बना है। ऑल राइट, सो 1,40,300 का है एंड अगर आप इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स मिल जाएंगे उस हिसाब से। बट मैं ये आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं ये रिव्यू कर रहा था कि ओके मेरे करंट फाइनेंशियल ईयर जो कि अगले 10 से 15 दिन में ख़त्म होने वाला, उसमें मैंने कितना प्रॉफिट किया है। तो इस पर अगर आप देखोगे तो मैंने 77,000 का टोटल ब्रोकरेज और टैक्सेस पे किए थे और इस पर मैंने 6,76,000 का प्रॉफिट किया था। और प्रीवियस जो मेरा ये था ईयर, उसमें मैंने लगभग 1,20,000 का ट्रेडिंग किया था एंड इस बार तो मैंने जितना ब्रोकरेज दिया है उतना पिछले बार मैंने इस बार तो मैंने टोटल ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस दिया है, पिछले बार मैंने उतना सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज दिया था। सो इन अ वे दिस इज़ हैपनिंग गुड। और इस पर मैं मोस्टली सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम थीटा फॉलोइंग सिस्टम करता हूँ। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैंने अपने सेशंस में भी शेयर किया था कम्युनिटी में कि थीटा फॉलोइंग सिस्टम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे थीटा फॉलोइंग सिस्टम के ग्राफ को देखेंगे, ओके सो ये स्टेडिली बढ़ रहा है। ओके मैं इसको एक्चुअली 1 अप्रैल से कर रहा हूँ काउंट ताकि मेरे पास सही डेटा रहे और आप इसको देखोगे ये स्टेडिली बढ़ रहा है। ओके एकदम फ्लैट वाइज, इसमें किसी भी तरीके का हिकअप्स नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी फिर आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता है। इसमें मैं 82.6% टाइम्स ऑफ ऑल माई ट्रेड्स इन अ मंथ मैं प्रॉफिट में रहा हूँ। बट व्हाट आर द डाउन साइड ऑफ इट, क्यों ना मैं अपने सारे कैपिटल को हटा के थीटा फॉलोइंग पर ही लगा दूँ। बिकॉज थीटा फॉलोइंग पे कहा जाता है कि जो हमारे सेलर्स होते हैं दे ईट लाइक एंट्स बट दे शिट लाइक एलिफेंट। ओके एंड इस थॉट प्रोसेस की वजह से मैं अपने आप को ट्रेंड फॉलोइंग की तरफ भी लेके जा रहा हूँ, मैं उसको भी बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ट्रेंड फॉलोइंग इज़ रियली रियली पेनफुल गाइस। अगर थीटा फॉलोइंग लेवल 5 और 10 है ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो जो ट्रेंड फॉलोइंग है वो लेवल 40-50 है। तो यहाँ पे मैं अगेन जैसे मैंने कहा पिछले फाइनेंशियल ईयर से मैं इसको काउंट ऑफ कर रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया लगे कि ऐसा ये चल रहा है। सो अगेन आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट अपने हाई पे गया था 4 दिसंबर तक 13 लाख रुपए के एंड फिर ये अपने डाउन पर गया 6.8 लाख पर। ठीक है, सो आप देखोगे इस 50% तक फॉल हो गया पूरा कैपिटल, 50% तक पूरा प्रॉफिट जा चुका था। फिर इसने अपना नया हाई लिया एंड देन इट वेंट अप टिल 18 लाख मान लेते हैं एंड फिर इसने अभी फिर से एक गैप डाउन लिया वेयर इट वेंट अप टिल 12 लाख मान सकते हैं। तो 18 से 12 विच मीन 6 लाख गया, तो 33% का इसने ड्रॉ डाउन लिया था। फिर उसके बाद इसने दोबारा से जंप अप लिया और 18-19 लाख तक गया और अभी जो ये अपने ड्रॉ डाउन पे टिल फरवरी जो मैंने काउंट किया है, सो दैट इज़ अराउंड 12 लाख रुपीज़। तो अगर आप देखोगे तो फिर 33% तक के ड्रॉ डाउन पे है। तो कुछ लोगों को ये बिल्कुल नंबर्स अलग अलग दिखेंगे, लेकिन आप देखोगे तो दिस इज़ एक्चुअली बेटर। तो ट्रेंड फॉलोइंग में इसलिए मैंने अपने स्ट्रैटेजीज़ का नाम लोहे के चने रखे हैं। अगर आप इस चैनल पे जाएंगे तो आप लोहे के चने जो स्ट्रैटेजी उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। इट्स नॉट ईजी बट इट इज़ रिवॉर्डिंग एटलीस्ट फॉर मी, और मैं इसको इस तरीके से ट्रैक कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक थीटा फॉलोइंग सिस्टम है, इसका नाम T3 कॉम्बो है गाइज। मैं इसको अक्टूबर से कर रहा हूँ। जैसे आपको पता होगा अक्टूबर में गवर्नमेंट ने मतलब हमारे सेबी ने कैंसल आउट कर दिया था कि भाई वीकली ट्रेडिंग नहीं होगी बैंक निफ्टी की, तो मैंने उसको यहाँ शिफ्ट किया था एंड तभी से लेकर अभी तक हर मंथ ओके फॉर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ओके फॉर 6 मंथ्स हर मंथ मैंने इसको पॉजिटिव में बंद किया। हर मंथ मेरा इस पर 3 लॉट पर काम कर रहा हूँ मैं। 3 लॉट का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 6 लाख रुपीज़ का मेरा कैपिटल है। आज 6 लाख पे आप देख सकते हो आई एम मेकिंग गुड मनी राइट। 50% ऑलरेडी मैं वहाँ से अपना पूरा पैसा ऊपर कर चुका हूँ। तो अब ये मुद्दा आता है कि क्या मुझे बाकी सब चीज़ों को बंद करके इसको चालू कर देना चाहिए। ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो एज अ ट्रेडर आपको रेगुलरली खुद से पूछने पड़ते हैं, क्योंकि कोई आपको अकाउंटेबल होल्ड नहीं करेगा, कोई आपसे ये सब नहीं पूछेगा। तो इसीलिए कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका एक ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपसे ये सवाल रेगुलरली पूछ रहा होता है। सो मैं हर सैटरडे अपनी कम्युनिटी के पास जाता हूँ, हमारी भी पैसा वाइज कम्युनिटी है, और वहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ कि वाई इज़ इट वर्किंग, हाउ इज़ इट नॉट वर्किंग, क्या मैंने गैप एरियाज़ खोजे, कैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ, एंड देन इट्स एन ओपन सेशन। मैं बाकी लोगों को भी इन्वाइट करता हूँ कि वो मेरे ऊपर बुलेट्स फायर कर सकते हैं कि क्या मिसिंग है क्या नहीं मिसिंग है, या फिर मैं उनसे पूछ सकता हूँ क्या मिसिंग है क्या मिसिंग नहीं है, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे बेटर क्या होता है कि इस हार्ड टाइम पे भी हमें ये पता चलता है कि ओके इज़ इट जस्ट मी, इज़ इट जस्ट मार्केट, और इज़ इट स्प्रेड एवरीवेयर। क्योंकि
क्योंकि अगर ये सबके साथ हो रहा है तो इसका मतलब ये कि ओके मैं कुछ फंडामेंटली गलत नहीं कर रहा हूँ, हमें इसको और भी इम्प्रूव करना है। ट्रेडिंग एक बहुत ही आइसोलेटेड और लोनली गेम है। अगर आप चाहें तो आप एक कमरे में, जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ, यहाँ बैठ के आप ज़िंदगी भर काम कर सकते हैं, लाखों करोड़ों बना सकते हैं और आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट माई क्वेश्चन इज, डू यू वॉन्ट टू चूज दिस? डू यू वॉन्ट टू लिव इन योर साइलो, बी अलोन एंड देन प्ले दिस गेम, और डू यू वॉन्ट टू जॉइन अ कम्युनिटी या ट्राइब जहाँ पर people can handhold you, and even if you feel something wrong, या फिर इवन इफ यू आर फीलिंग डाउन, और अगर आपको कुछ बुरा भी लग रहा है या फिर आप कहीं शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हैं। इस तरीके की कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ग्रुप में हो तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कम्युनिटी में लोगों के अटेंडेंस को ट्रैक करता हूँ, हु आर मार्किंग देयर अटेंडेंस डेली। सो ये 12 तारीख का आज का अटेंडेंस उन्होंने मार्क नहीं किया है, बट इस हिसाब से आप देखोगे 244 डेज से ही अपना अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। अनिल जी 265 डेज से अपना अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। हार्विन 268 डेज से मार्क कर रहे हैं। यहाँ पर आप जाओगे 263 डेज, 169 डेज, ओके, 270 डेज, 280 डेज। तो दीज आर सीरियस पीपल जो कि रेगुलरली इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इफ़ यू फॉलो दिस थिंग रेगुलरली। अगर आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत सही से बैलेंस कर रखा है तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड देगा। अगेन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने अपने सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रॉफिट को काउंट नहीं कर रखा है, मैंने यहाँ पर ये भी काउंट कर रखा है कि मेरा एक्सपेंसेस कैसे चल रहा है। तो ये फाइनेंशियल ईयर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और टोटल जो मेरा एक्सपेंसेस गया है 2,03,000 रुपीज़ का मेरा एक्सपेंसेस जा रहा है फॉर ट्रेडिंग। तो ये मत समझिए कि इट्स अ ज़ीरो गेम और आप यहाँ पे ज़ीरो से पैसा बना लेंगे। आपके एक्सपेंसेस जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसेस को भी मैंने 3 हिस्सों में बांट रखा है। एक ब्रोकरेज बांट रखा है गाइज, एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट बांट रखा है और एक मेरा API कॉस्ट और कॉन्टिप्लाई का 4 पार्ट्स में बांट रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं महीने का अगर 1 रुपये डालता हूँ तो मेरा कितना आता है। सो फॉर एग्जांपल फॉर द मंथ ऑफ फरवरी मैंने 1 रुपये डाला और मुझे 30 रुपये का नुकसान हुआ। ओके सॉरी 1 रुपये डाला और 3 रुपये का नुकसान हुआ। सो 1.4 का मेरा रेशियो आया। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ये 22x का नुकसान था। ठीक है, एंड येस जनरली इतना नहीं होता है, 10x के अंदर रहने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास अभी इतना डाटा नहीं है, 11-12 महीनों का डेटा है, मैं जैसे इसको कंटिन्यूसली कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और डेटा पॉइंट्स निकालूँ। आप भी जाके डेटा पॉइंट्स निकालिए कि अगर आपने इतना खर्च किया तो आपने कितने x बनाया। सो फॉर एग्जाम्पल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मैंने 1 रुपये डाला और गाइज मैंने 23 रुपीज़ बनाए, 23.7 टू बी प्रिसाइज। दैट्स अ गुड नंबर राइट। अगेन ऐसे अगर मुझे 4-5 महीने मिल जाते हैं तो आई कैन डू प्रिटी ऑसम। और मुझे ये भी समझ आता है कि मैं कैसे अपने पूरे एक्सपेंसेस को नीचे रख सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक में मैंने अपने एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट हाफ कर दिए हैं और ये कॉन्शियस डिसीजन था कि कहाँ मैं अपने एक्सपेंसेस कम कर सकता हूँ, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स घटाना, कैसे मैं सही जगहों पर इन्वेस्ट करूँ। तो ये एक आइडिया आपको देता है कि ओके इफ़ दिस बिजनेस इज़ रियली वर्किंग फॉर यू और नॉट वर्किंग फॉर यू। अगर लॉस हो रहा है, अगर आप 10,000 लॉस कर रहे हो तो इस तरीके से टेबल बनाने के बाद आपको आइडिया लगता है कि ओके मैं यहाँ पे ये चीज़ मिस कर रहा हूँ, ओके मैं यहाँ पे ये नंबर ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, और ये आपको एज अ ट्रेडर इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। सो अगेन मेरा जो पूरा का पूरा मुद्दा है गाइस वो यही है कि आप इन डेटास को देखिए, टेबल्स को देखिए और अपने ट्रेडिंग में इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे आप इन सारी चीज़ों को अपने ट्रेडिंग में ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक इनविजिबल एज देगा ओवर अदर्स। क्योंकि आपको पता होगा कब मुझे नॉच डाउन कर दें अपने नंबर ऑफ लॉट्स, पोजीशन साइजिंग, रिस्क साइजिंग, या फिर कब आपको बढ़ाने हैं। ठीक है, एंड ये आपको लिटरली गेम में बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकता है। सो इसी तरीके से मैंने समरीज भी निकाली थी गाइस। तो मेरा क्योंकि काफ़ी बड़ा डेटा हो गया तो ओवरवेलमिंग लग सकता है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट मुद्दा ये है कि हर एक डेटा को गाइस मैंने धीरे धीरे करके बनाया है एंड ओवर द टाइम मैं बनाता रहता हूँ। और इस तरीके की वीडियो से मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि कुछ एक नया डेटा पॉइंट लेके आऊँ जिससे मुझे इस गेम में रहने के लिए मौका लगे। सो मतलब मुझे मोटिवेशन मिले। सो फॉर एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट डेटा, आई एम नॉट श्योर कितना ज़्यादा आपको रहेगा। सो February was the फर्स्ट मंथ जब मैंने लगभग क्लोज टू 40% से ऊपर का प्रॉफिट किया है। ओके मतलब रहा है मेरा विन रेशियो, बिकॉज कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज लूजिंग मोर एंड विनिंग लेस। सो ये एक बैलेंस आउट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये वाली टेबल भी आप बना सकते हैं। एंड जो मेरे ओवरऑल रेशियोज़ की बात मैं कह रहा था, एक 2 इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ मैं और शेयर करना चाहूँगा। तो फरवरी में अगेन आप देख सकते हो
यहाँ पे गाइज मेरा एक है आयरन कॉन्डोर, मैंने बैंक निफ्टी का बनाना चालू किया था और इसका मैं आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूँगा। तो ये भी एक मेरा आयरन कॉन्डोर है, इट्स अ थीटा सिस्टम। तो आप इसको देख सकते हो, इट्स नॉट दैट ईजी ऑल्सो। ओके, मैंने 5 लाख रुपए लगाया, ये 30,000 तक गया, देन ये फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया एंड 70,000 तक गया, एंड लेटर ऑन ये यहाँ पर है। इस मंथ में भी ये भी सही चल रहा है, अगर फरवरी में देखो तो अभी 34,000 का है। बट अगेन इट्स नॉट मच, एंड मैं इसको अभी भी देख रहा हूँ हाउ कैन आई इम्प्रोवाइज इट और हाउ कैन आई इम्प्रूव इट। मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश इस हिसाब से करूँ, क्योंकि थीटा सिस्टम्स मेरे पास है नहीं ज़्यादा। और मैं इस पर एक चीज़ खुश हूँ कि मेरा जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, कहीं भी प्रॉफिट गया हो कुछ भी गया हो, मैंने ऑन एवरेज 70,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हर मंथ किया है इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिर वो चाहे रियल स्टेट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, या फिर ETFs खरीदना हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कहीं भी चल रहा हो, आपका प्रीव्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगेन कई सारे लोग इसको देखेंगे, तो अगेन थैंक यू वेरी मच, आप इतने टाइम तक इसको देख रहे हो। अगर आपको ये वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा या लेटर ऑन आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं। सो अगेन कमिंग बैक टू द वीडियो, तो जहाँ पे मुझे कई लोगों ने मैसेज किया कि वो SIP बंद कर दे रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू टाइम कि मार्केट कब बॉटम करेगा। यू नेवर नो, इतने सारे अनसर्टेनिटीज़ हैं, कब कहाँ मार्केट कैसे जाएगा किसी को आइडिया नहीं है। वन फाइन डे अचानक से कोई एक बहुत बड़ी न्यूज़ आएगी एंड देन मार्केट विल स्टार्ट रिकवरिंग, और इतनी बड़ी रिकवरी आएगी कि आप उसे नहीं कैप्चर कर पाओगे, एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग फोमो। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ अभी से डॉक्यूमेंट कीजिए कि व्हाट यू आर फीलिंग एंड व्हाट यू वांट टू एग्जिट। मैंने कई लोगों को देखा है, वो 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, उनका टोटल नीचे जाता है पोर्टफोलियो फॉर 20%, 30%, 40%, 60%, मतलब ऑलमोस्ट 40 रुपये तक जाता है, एंड देन इट बाउंस बैक टू 100, और जैसे ही वो 100 पाता है दे एग्जिट। So why was that wait? You could have used that money at somewhere else, right? So मेरा मुद्दा ये है कि प्लीज़ अभी जो हार्ड टाइम है इस पर डिसाइड कीजिए कि when the good times will come what will you do? बिकॉज जैसे ही गुड टाइम आएगा यू मे गो इन यूफोरिया एंड यू विल फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप यहाँ पे हो तो आप भूल चुके हो कि पहले क्या हुआ था, राइट? इसी तरीके से आगे चल के भी यही होगा कि यू विल फॉरगेट कि अभी क्या बुरा टाइम था। तो इसको प्लीज़ डॉक्यूमेंट कीजिए, बिकॉज जब अच्छा समय आएगा तो आपको एक्शन लेने में बहुत हेल्प मिलेगा। सो विथ दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू फाउंड इट हेल्पफुल, और इसमें आपको किसी न किसी तरीके से कोई आइडियाज़ लगा हो, बल्ब ऑन मोमेंट लगा हो, जो आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे। एंड विद दैट आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।